हल्द्वानी में आज से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और आज शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। 2 दिवसीय ये बैठक होगी। आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी और इसके बाद कल सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल सीएम धामी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे जिनकी बैठक होगी। कल सभी भाजपा सांसद और विधायक बैठक में मौजूद होंगे। आज शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। कार्य समिति की बैठक है और आपको बताएं कि आज पदाधिकारियों की बैठक है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक शाम 4 बजे से शुरू होने वाली है। 2 दिवसीय कार्य समिति की ये बैठक चलने वाली है जिसकी शुरुआत आज शाम से हो रही है। और आपको बताएं कि पदाधिकारियों की बैठक सबसे पहले बुलाई गई है और इसके बाद कल सीएम धामी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे जिनकी बैठक होगी। बैठक में भाजपा सांसद होंगे, विधायक होंगे, तमाम लोगों को मौजूद रहने के निर्देश है। और देखिए इसके लिए किस तरीके की तैयारी की गई है वो भी आप देख पा रहे हैं। हल्द्वानी में आज से भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट हैं। सर, आज से कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है, क्या विशेष रहेगा, क्या किस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति आज शाम 4 बजे से प्रारंभ हो रही है। इस कार्य समिति की तैयारी के लिए हल्द्वानी शहर के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ लगे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हमारे इस कार्य समिति की तैयारी के लिए और कार्य समिति में भाग लेने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन श्रीमान अजय कुमार जी यहाँ पहुँच चुके हैं। महामंत्री लोग यहाँ आ रहे हैं और आज लगभग 3 बजे तक प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पहुँच जाएंगे। सभी पदाधिकारी लोग यहाँ आज पहुंचकर सायंकाल 4 बजे से प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ संपन्न होगी। और आज मुख्यमंत्री जी की भी रात में यहाँ पहुंचने की संभावनाएं हैं। कल सभी हमारे विधायकगण, सांसदगण, मुख्यमंत्री जी, सभी प्रदेश के मंत्रीगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष इस कार्य समिति में उपस्थित रहेंगे। कार्य समिति को लेकर यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ कार्य समिति के स्वागत की तैयारी यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक उत्साह और जोश लेकर के जाएंगे। आगामी आने वाले 3 महीने के कार्यक्रम की रचना बनेगी। हमको कैसे आगे संगठन को और धार देनी है। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अंकित शाह, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हल्द्वानी से विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, जानते हैं किस तरीके की तैयारी है, क्या अपडेट है बैठक को लेकर। विनोद, क्योंकि शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी, उससे पहले किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन पहुंचेगा और आज मुख्य रूप से जो पदाधिकारियों की बैठक होगी, मुद्दे क्या होंगे? बिल्कुल जया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक की जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। हल्द्वानी में इसी होटल में ये कार्य समिति की बैठक होनी है और जिस तरह से अभी भाजपा के जो महामंत्री है सुरेश भट्ट ने जानकारी दी है कि आगामी 3 महीने के जो कार्यक्रम होंगे, संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना और तमाम एजेंडों को लेकर आज शाम 4 बजे कार्य समिति की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण बैठक है। विधानसभा इलेक्शन के बाद में एक बड़ी बैठक इस बार होने जा रही है, हल्द्वानी में होगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और मैं आपको तैयारियां दिखाऊं कि शाम 4 बजे इसी होटल में तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी यहां पर पहुंचेंगे। 4 बजे पहली बैठक यहां पर शुरू होगी और उससे ठीक पहले 3 बजे का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बताया जा रहा है कि 3 बजे तमाम विस्तृत जानकारी वो इस कार्य समिति की बैठक को लेकर मीडिया को देंगे। और ये भी माना जा रहा है कि 3 महीने के जो अग्रिम कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसके एजेंडे यहाँ पर सेट किए जाएंगे। वो एजेंडे यहाँ पर तय होंगे और पिछले 2 महीने यानी धामी सरकार के 2 महीने हो चुके हैं, उनके कार्यों की समीक्षा भी होगी। उनके बारे में भी यहाँ विस्तृत जानकारी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को दी जा सकती है। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, संगठन महामंत्री अजय कुमार हो या फिर मुख्यमंत्री का भी शाम को पहुंचने का कार्यक्रम हल्द्वानी का है। कल वो जो बैठकें होंगी उनमें वो भाग लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के पहुंचने का भी यहाँ कार्यक्रम है, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पूरी तरह से
जो एक एजेंडे हैं, मंथन है, उस पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर होगी। और ये भी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर जन जन तक जो तमाम उपलब्धि हैं, योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाए, उनकी तमाम उपलब्धियां लोगों को बताए, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और ये भी बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टकटकी लगा रहे हैं कि आखिरकार दर्जाधारियों की नियुक्ति कब होगी, तो राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री है उसके समक्ष ये भी प्रस्ताव रखा जाएगा आखिरकार धामी सरकार में जो दर्जाधारी मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी जाए। तो लिहाजा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो शाम को 4 बजे पहली बैठक यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे और उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे, जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार वो इसमें शामिल होंगे। और इसके बाद में कार्य समिति की ये पहली बैठक होगी, जिसके चलते तमाम एजेंडे, अग्रिम रणनीति और जो 3 महीने के आगे के कार्यक्रम है उसको यहाँ पर धार देने की कोशिश होगी, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होगी। और महत्वपूर्ण एजेंडा ये होगा कि मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल की जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तमाम अलग अलग राज्यों में जाकर उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी जन जन तक ये तमाम उपलब्धि पहुंचे, तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लोगों को मिल पाए। तो तमाम एजेंडे यहाँ पर सेट किए जाएंगे। कार्य समिति की बैठक, पहली जो बैठक होगी वो 4 बजे होगी और कल का तमाम कार्य शेड्यूल बैठकों का है, जिसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और लोकसभा सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। लिहाजा तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी प्रांगण में तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी अभी पहुंच चुके हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जया। और लेकिन एजेंडा ये होगा क्योंकि विधानसभा इलेक्शन के बाद में बड़ी बैठक ये होनी जा रही है और 2 दिवसीय ये बैठक हल्द्वानी में होगी, जिसमें संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो उनके भी पहुंचने के यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और पूरी तरह से एजेंडे और अग्रिम 3 महीने के कार्यक्रम को पूरी तरह से तैयारियों को लेकर इस बैठक में रणनीति तय होगी। और जिस तरह से धामी सरकार के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और धामी सरकार के 100 दिन पर किस तरीके की तैयारियां होगी, अगले 100 दिन किस तरीके के रहेंगे, वो पूरी विस्तृत जानकारी और तमाम रणनीति इस बैठकों में ये की जाएगी। और लिहाजा 4 बजे आज कार्य समिति की पहली बैठक होगी। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक विस्तृत जानकारी मीडिया को देंगे। किस तरीके की 2 दिवसीय कार्यक्रम ये रहने वाले हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी बस हादसे के बाद सरकार सतर्क हो गई है। 4 धाम यात्रा के रास्ते पर बढ़ती जा रही है निगरानी और निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सीएम धामी ने इसके आदेश दिए थे और देखिए कमेटी का गठन किया गया सीएम के आदेश पर। आपदा प्रबंधन के साथ परिवहन विभाग की टीम अलर्ट पर है। सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं सीएम के। एक बड़ा हादसा हुआ था उत्तरकाशी में, जिसके बाद से अब देखिए वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी बस हादसे के बाद निगरानी बढ़ाई गई आपदा प्रबंधन के साथ ही अब तमाम विभाग अलर्ट पर है। परिवहन विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। किसी भी तरीके से आगे अनहोनी ना हो ये सुनिश्चित किया जाए, इसी को लेकर ये अहम है क्योंकि सीएम के निर्देश थे। निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया। सीएम ने इस बात का भरोसा दिया था कमेटी का गठन होगा और हादसों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इन रास्तों से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, जानकारियाँ हो सकती हैं, वो भी उनसे साझा किया जाए और हादसे कंट्रोल हो सके, यही मकसद है। तो देखिए ऐसे में सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश थे और अब वो सतर्कता दिखाई दे रही है। को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और STRF के लोग हैं। सब मिलाकर ज्वाइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ
और बाकी सबकी यात्रा सुगम हो उसके लिए हमारी सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दे। पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। टिहरी में 9 और 10 जून को होगी परीक्षा। पौड़ी में 17 और 18 जून को परीक्षा होने वाली है। चंपावत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10 और 11 जून को परीक्षा होगी। हरिद्वार में 16 जून को होगी परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता के लिए जो तारीख है वो अब सामने आ चुकी है। और एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए टिहरी में 9 और 10 जून को परीक्षा होने वाली है। पौड़ी की बात करते हैं तो 17 और 18 जून को परीक्षा आप दे सकते हैं जो पौड़ी के लोग हैं। चंपावत में 10 और 11 जून को परीक्षा होगी और इसके साथ ही हरिद्वार में 16 जून को परीक्षा होगी। और अब खबर गढ़वाल से, जहां गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिले से आए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के बेहतर नतीजे आने पर मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले छात्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पहाड़ों पर रहकर बेहतर परिणाम दिया जा सकता है। ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है और बच्चों को कैसे और मोटिवेट किया जाए इसकी कोशिश भी हो रही है। बात है इस बार हाई स्कूल का टॉपर और इंटरमीडिएट के टॉपर दोनों गढ़वाल मंडल से हैं। हाई स्कूल में मुकुल सिलसवाल सुभाष इंटर कॉलेज थौलदा टिहरी ने 99% अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि इंटर में दिया रावत राजपूत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार ने 97% अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे ऑल वेदर के तहत सूखी गांव के नीचे सर्वे पर बीआरओ की टीम गई थी, जहां पर ग्रामीणों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। ग्रामीण धरने पर बैठ गए और जमकर बीआरओ और प्रशासन का विरोध किया। दरअसल बीआरओ ने ऑल वेदर के तहत इस बार सूखी गांव के नीचे से नए बाईपास बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका सूखी गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि जहां से पहले गंगोत्री हाईवे है वहीं से गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण ऑल वेदर के तहत हो और नया बाईपास उन्हें नहीं चाहिए। इसी को लेकर देखिए ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारी मांग सूखी बाईपास को निरस्त करवाने की एवं जो पूर्व में सरकार के द्वारा निर्मित सड़क है उसको यथावत रखने की है। ये जो सुक्की बाईपास जो है बन रहा है, जो रोड को यथावत नहीं रखा जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 8 गाँव के लोग हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। 4 गाँव का ये संकट है रोजगार का, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कोविड काल से ही लोग वैसे भी बहुत बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और होटल वालों की आरसी कट रही है। जो लोन है लोगों के और होम स्टे के और लोन ले रखे हैं लोगों ने, होटल के लोन ले रखे हैं, वो देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पूरा शिष्टमंडल हमारा जिलाधिकारी महोदय को उत्तरकाशी में मिला था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी हम इसके रोड की सर्वे कराएंगे हम क्षेत्र के प्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता के साथ एक मीटिंग करेंगे, तभी जाके हम इसके रोड की सर्वे कराएंगे। जब तक आप लोगों को नहीं पूछा जाए तब तक हम कोई सर्वे नहीं करवाएंगे। और चलिए अब आपको जोशीमठ से एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक में आग लग गई और समय रहते पुलिस ने पास में खड़ी वाहनों को बचा लिया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग लगने की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से गाड़ी में आग लगी। हालांकि वहां पर जो टीम थी उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक में आग लगी थी। वहां पर कई और भी वाहन खड़े थे, लेकिन पुलिस की टीम की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टला। तो जो बाइक आप देख रहे हैं उसी में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट परिसर में बनाई जा रही कार पार्किंग में धन के गलत इस्तेमाल करने पर सभी अधिकारियों की क्लास ले ली। उन्होंने मैनुअल की जगह मशीन जैसे कि जेसीबी, पोकलैंड आदि से काम नहीं कराकर महंगे और धीमे तरीके से काम कराने पर नाराजगी जाहिर की। कार्य की बेहद धीमी गति को देखते हुए आयुक्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यहां जेसीबी मशीनें लगाकर तेजी से काम क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने पूछा। दरअसल कुमाऊं मंडल विकास की तरफ से कराए जा रहे निर्माण कार्य में ठेकेदार मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मैनुअल काम करा रहे हैं, जिससे कि समय भी ज्यादा लग रहा है और काम धीमे हो रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये पार्किंग एक्चुअली घोषित हुई थी और उसके बाद इसमें जो फंड्स हैं वो प्राधिकरण के फंड्स हैं और कार्यदायी संस्था इसमें केम्बियन है, जिनको 9 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोजेक्ट है सैंक्शन हुआ है उसमें से 5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन वो तो 2023 जून में है, लेकिन हम चाहेंगे कि एटलीस्ट अगले सीज़न में तो ये उससे पहले इस्तेमाल ज़रूर हो और जो ये हमारे फांसी गदेरे से लेके पूरे
कलेक्ट्रेट तक जो जाम रहता है, सड़कों पे हमें गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं कि पार्किंग है ही नहीं, उससे हमें काफ़ी निजात मिलेगा जाम से और ट्रैफिक स्मूथ होगा। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां लंबे समय से डॉक्टर्स की कमी झेल रहे बागेश्वर जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिले को कुछ ही दिनों में 25 से लेकर 29 नए डॉक्टर्स मिल सकते हैं। शासन ने सूबे के दुर्गम इलाकों में 245 डॉक्टर्स की तैनाती की है, जिसमें से बागेश्वर को 29 डॉक्टर मिल पाएंगे। दूसरे केवल तीन डॉक्टर ने ही हमारे यहाँ ज्वाइन किया है और बाकी तो अभी आए नहीं। और अभी फिर हमारे पास 29 की लिस्ट हमको मिली है कि 29 डॉक्टर्स जो बॉन्डधारी, जो अभी जस्ट MBBS पास किए हुए हैं, वो हमारे पास आने वाले हैं। तो अभी देखिए अभी कितने ज्वाइन करते हैं। फिर अब तो है, अभी एक दिन पहले लिस्ट आई है मेरे पास। जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से हम लोग फिर वो करेंगे। विकासनगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर सांस्कृतिक समारोह कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद थे। काफी तादाद में लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर सांस्कृतिक समारोह का कार्यक्रम था, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसी में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री। काफी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए थे। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं विकासनगर के दौरे पर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। दरअसल सांस्कृतिक समारोह कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहां पर सीएम पहुंचे थे और विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे जब वहां पर सीएम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें और उसके बाद कार्यक्रम और प्रतियोगिता की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम के साथ। काफी तादाद में लोग भी पहुंचे थे ये प्रतियोगिता देखने के लिए, सीएम को सुनने के लिए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं विकासनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रतियोगिता खत्म होने के बाद वहां पर कुछ जरूरी जानकारी दी जा रही है और उसको सुनते हुए लोगों को आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। विकासनगर का ये दौरा और यहाँ पर देखिए मौसम की वजह से लोग यहाँ पर छाता लेकर पहुंचे क्योंकि धूप है, गर्मी है और उससे खुद को बचाना भी है। लेकिन सीएम जब पहुंचे हैं उनका कार्यक्रम भी है तो वहां पर उन्हें पहुंचना है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। विकासनगर की लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जो कि हमने आपके सामने रखी। काफी तादाद में लोग कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम था, इसके अलावा कबड्डी प्रतियोगिता, इसी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम की अब लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विकासनगर के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जो कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं सीएम के साथ और संभवतः यहाँ पर सीएम का भी संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले की जो भी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 कार्यक्रम थे यहाँ पर, उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर देख रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के जयकारे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की। एक तो सीधी तस्वीर बिल्कुल आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जब थोड़ी देर पहले सीएम पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए थोड़ी देर में सीएम का संभवतः संबोधन भी होगा क्योंकि लोग वहां पर सीएम को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग का ये मामला है। हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग मामले में DGCA का संज्ञान हुआ है और UCADA उत्तराखंड सरकार को 2 अलग अलग एडवाइजरी जारी की गई है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने इस बात की पुष्टि की है। वो वीडियो हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाई थी और देखिए उसी हार्ड लैंडिंग को लेकर अब यहाँ पर संज्ञान लिया गया।
और अब खबर टिहरी से है, जहां चारधाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट है। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए 3 चेक पोस्ट अब तैयार कर दिए गए हैं। भद्रकाली में गंगोत्री यमुनोत्री के रजिस्ट्रेशन चेक होंगे और 82 में बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाएगा, क्योंकि भारी तादाद में यात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब मुश्किल हो रही है। लेकिन कैसे इसके लिए रास्ता निकाला जाए, तो देखिए इसको चेक पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण को चेक करने के लिए 3 चेक पोस्ट तैयार किए गए। में क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा इस साल से एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से यात्रियों के लिए लागू की गई है और इसमें जो चारों धाम है उनका कोटा फिक्स है कि कितना रजिस्ट्रेशन होगा प्रत्येक दिवस में। 3 जगह पे रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है और इससे एक ये आइडिया रहता है कि किस रूट पे किस धाम में कितने यात्री हैं। और अब खबर पंतनगर से है, जहां पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती ने फैक्ट्री के 2 मुस्लिम अधिकारियों पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसके कई और भी आरोप हैं। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से बाहर करने और उसे धर्म के प्रति गलत टिप्पणी कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा फैक्ट्री गेट पर पहुंचकर हंगामा किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सुपरवाइजर है अली मोहम्मद, वो चाहता है जो भी लड़की जो भी लेडीज उसके टच में रहे वो उसके टच में रहे, टच में नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। एक आरोप लगाया गया है एक सर्कुल में कार्यरत एक एम्प्लॉई द्वारा अपने प्लांट हेड पे और मेन रूप से सुपरवाइज़र पे कि अनावश्यक रूप से दबाव बनाना और 354 की जो कंपोनेंट होता है उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। तो वो क्योंकि आरोप गंभीर है, तत्काल हमने FIR की रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें निष्पक्ष और सद्बुत और तथ्यात्मक आधार पर हम गहनता से विवेचना करेंगे। और देहरादून से इस बीच आपको बड़ी खबर दे, 12 पर्वतारोहियों का दल रवाना हुआ है। श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए दल रवाना किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया टीम को। श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए इन्हें रवाना किया गया है। 12 पर्वतारोहियों का दल रवाना हुआ और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी उन्हें दिखाकर रवाना कर दिया है श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए। बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।